हेलो फ्रेंड्स, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो स्कूल से वापस आते टाइम फ्रेंड्स मैं आ गई थी प्लांट पर। ये प्लांट जो है वो मेरा स्कूल से वापसी टाइम में ज़रूर पड़ता है। मतलब हम जब स्कूल जाते हैं तो आते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है। स्कूल थोड़ा आगे और ये उसी जगह पर है प्लांट। तो मैं जो है पापा के पास होती हुई आती हूँ। तो आज मैं पापा के पीछे पड़ गई थी। मैंने कहा पापा प्लीज़ पालक कटवा दीजिए। तो भैया इसीलिए हंसिया जो है वो तेज़ कर रहे थे। हालाँकि पापा बोले कि 2 दिन वेट कर लो, थोड़ी-सी और बड़ी हो जाए। मैंने कहा नहीं, अगर पापा ये ज़्यादा बड़ी हो गई तो ये मार्केट जैसी पालक हो जाएगी, फिर इसका वो बात नहीं आएगी जो घर वाला टेस्ट रहेगा। तो फिलहाल पापा ने कह दिया है भैया से कि जाओ भई, आज ये नहीं मानेंगी, तुम पालक जो है वो काट ही दो। तो भैया से मैंने यहाँ पर आकर के पालक कटवा ली थी। देखिए इसमें घास-वास बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा साफ़ थी ये और इतनी छोटी पत्ती थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। देखने में बस लग रहा था कि फटाफट से घर पहुँचूँ किसी तरीके से, और मुझे आज ही ये पालक बनानी है। तो मुझे बनाना था पालक पनीर, इसीलिए मैं सोच रही थी। पापा कह भी रहे थे मार्केट से ले जाओ, लेकिन मार्केट तो खाते ही हैं मार्केट की पालक। अब जब घर पे ये लगी है या बोई है तो उसकी बात ही अलग होगी। मेथी तो यहाँ से गई थी, वो भी बाकी बहुत अच्छी थी। मैंने बताया ना, बहुत पतली पत्ती की, बहुत अच्छी सॉफ्ट सी थी। और ये पालक तो मैंने कहा ना रुकूंगी नहीं, अब मैं बस कटवाना ही था। तो मैंने पूरी क्यारी की कटवाई थी, बस इस साइड की आगे आगे की थोड़ी छुड़वा दी थी, क्योंकि ये ना छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी पत्ती थी। और ये एक बार कट जाने के बाद दोबारा से जब ग्रो करेगी तो बहुत अच्छी ग्रो होगी। मतलब इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा घनी और हो जाएगी और बहुत जल्दी निकल आएगी। और 2-4 दिनों बाद मैं धनिया भी कटवाऊँगी, हालाँकि धनिया मार्केट में बहुत सस्ता है। अब पापा बैठे हुए वेट कर रहे थे कि अरे आज तो इन्होंने पूरी पालक जो है कटवा ही ली सारी। लेकिन मैंने क्यारी की पालक कटवा ही ली थी। मैं सारी पालक नहीं लेके आई थी, लेकिन फिर भी मैंने भैया से कहा आप काट दो। उन्होंने काट दी सारी पालक, काफ़ी थी ये। वेट तो नहीं किया था मैंने, जो जो मैं लेकर आई थी उसका मैंने वेट किया था, जो छूट गई थी वो मैंने वेट नहीं किया था। और जो छूट गई थी वो भैया इन्हीं से ही कह दिया था, ये थोड़ी ले गए थे अपने लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा, पापा ने कहा कि अब काटी है तो सारी काट लो एक साथ, एक जैसी अब एक सार उगेगी। दोबारा से जब पत्तियाँ निकलेंगी तो एक सार निकलेंगी, इसलिए जो है वो सारी कटवा दी थी, बस छोटी थोड़ी सी आगे साइड को छुड़वा दी थी। और पालक लेके मैंने सबसे पहले इसका वेट किया, मैंने कहा देखती हूँ कितनी है ये। अब सोचिए इतनी मेरे पास है, 800 ग्राम ये है और 800 ही ग्राम भैया के पास रह गई होगी, लगभग रह गई होगी। तो मैं इसे लेकर आ गई थी घर, और घर आकर मैंने मम्मी को सबसे पहले ये पालक दी थी। मैं नहीं चाह रही थी वेट करना, ना एक दिन रखना इसको चाह रही थी, फिर वो कहते हैं ना, फिर वो मार्केट जैसी ही हो जाती, इसलिए नहीं। और ये मम्मी बना रही हैं कुछ नया स्वेटर। कई एक स्वेटर बन चुके हैं, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया आपको दिखाने के लिए, कि मेरे पास स्कूल, घर और बाकी सब बहुत काम होते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो बेटी के प्रति मेरी बहुत ज़िम्मेदारी है, ट्यूशन लाना, ले जाना, खुद का स्कूल, और स्कूल भी पूरा टाइम तक का है इस समय। 3 साढ़े 3 बजे तक समझिए, आज तो मुझे 4 बज गया था। लेकिन चूँकि आज भैया थे घर पर, तो वो ट्यूशन ले गए बेटी को और भतीजी को, तो मुझे ज़्यादा ट्यूशन का हेडेक नहीं था। तो आज मेरा पूरा माइंड सेटअप था कि मुझे क्या ही करना है। अब पालक मैं ले आई थी, ये गंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी मम्मी ने इसको एक नज़र बीन लिया था, कहीं ऐसा ना कोई घास वगैरह का तिनका वगैरह इसमें रह गया हो। और मैंने इसे जैसे सब हमेशा धोते हैं वैसे ही धोया है, ये नहीं सोचा कि घर की है, गंदी नहीं है तो इसको नहीं धोया। मैंने 3-4 बार जो है रनिंग वाटर में इसको धोया। धोया इसलिए क्योंकि भई गंदगी तो हो ही सकती है, चाहे वो कहीं की हो, क्यारी जो भी मिट्टी की ही होती है। और इसको ना 2 बैच थे, एक तो इस बास्केट में रखा था, क्योंकि सारी मैंने सोचा था कि बॉयल कर लेंगे। बाकी बनानी नहीं थी सारी, लेकिन बॉयल तो दोनों, मतलब सारी कर ली थी। क्योंकि फिर उसको बचा के क्या करते, फिर वो सूख सी जाती, इसलिए मैंने सारी ले ली। और यहाँ जो है मैंने पानी जो है भगोने में ले लिया, वो रख दिया मैंने बॉयल होने। क्योंकि आज जो पालक है वो मैं कुकर में बॉयल नहीं करूँगी। कुकर में अगर आप बॉयल करते हो तो उसका कलर जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, और ऐसे आप खुले बॉयल करोगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा, वही कलर आएगा नेचुरल कलर जो इसका ग्रीन कलर है। और एक बार में मेरी नहीं उबल पाई थी सारी पालक, और इसलिए मुझे 2 बार में इसको उबालना पड़ा। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी वो पालक। एक बार में मैंने कहा ना पालक नहीं उबल पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था ये। अब इसमें मैंने एक बार डाल दी थी, वो दोबारा इसी पानी में डाल दिया था। पानी नहीं वो चेंज किया था, इसी पानी में दोबारा वाला बैच भी डाल दिया था। अब जैसे ही पालक डाली, मतलब उलटी, और देखिए एकदम ये जो पालक है आपकी बॉयल हो गई। इतना टाइम नहीं लगा, और एक सीटी वगैरह लगाते कुकर में तो कलर भी चेंज हो जाता और एकदम घुट सी जाती। वो मैं नहीं चाह रही थी।
इसलिए केवल इसको खुले में मैंने उबाला, बस डाला और खौलते पानी में और तुरंत ही इसको निकाल लिया। तो तुरंत क्या 1 मिनट लगभग लगा होगा उलट-पुलट करके निकालने में, तो मैंने इसको निकाल लिया और दोबारा वाली जो पालक थी वो भी मैंने डाल दिया। तो इस सब्ज़ी को ना थोड़ा हर दिन की अपेक्षा से इसको अलग बनाना चाह रही थी, तो मैंने एक छोटा-सा ऑनियन ले लिया था, उसको मैंने पानी डाल के पीस लिया था और ये दूसरे टाइम की पालक जो है वो भी उबल गई थी। जब तक ये ठंडी होगी मैं बाकी काम निपटा लूँगी। और ये 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको जो है वो अब पीस लूँगी जार में डाल के। क्योंकि कभी-कभी मन क्या करता है कि भई डेली जो सब्ज़ी खा रहे हैं उसकी अपेक्षा कुछ अलग सा बनाया जाए, कुछ नया बनाया जाए, नया टेस्ट लाया जाए। दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी तो वो बनता ही है नेचुरल, और उसके अलावा आज मन था कुछ डिफरेंट खाने का, इसलिए मैंने इसमें ऑनियन लगाया, वरना नहीं लगाती। और देखिए कितनी अच्छी ये पालक का कलर देखिए आप। ये कलर मुझे कुकर में नहीं मिलता, बस इसीलिए मैंने इसे जो है भगोने में बॉयल किया था। इतनी ग्रीन पालक का कलर नहीं मिलता। आप करके देख लीजिएगा कुकर में। और उसमें अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में, और ये बहुत सारी थी, मैंने सारी उबाल ली थी और मैंने सब पीस भी ली और मैं रख दूँगी इसको थोड़ी देर अलग के लिए, क्योंकि सभी तो जितनी सब्ज़ी में यूज़ होगी उतनी यूज़ कर लूँगी और बाकी निकाल दूँगी, रख दूँगी। उससे क्या होगा, पालक दाल बन जाएगी। पालक दाल क्यों, पापा को बहुत पसंद है उड़द दाल डाल के पालक बनना। वो चावल की रोटी के साथ पालक दाल बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहाँ खाई भी जाती है। और फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैंने लगा लिया तेल, इस थोड़ी सी ले ली काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ता। और ये जो मसाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है मुझे, बस यही मसाले डालने हैं। खड़े मसाले हैं इसलिए। अब ये जीरा जो डाल दिया मैंने, अब भुन जाएगा, उसके बाद डालूँगी बाकी मसाले। थोड़ा-सा जीरा चटक जाए, उसके बाद डालूँगी मसाले। मैंने डाल दी है एक बड़ी इलायची डाली है कूट के, ताकि ये चिटक ना जाए, वरना पता चला जैसे ये चिटकेगी वैसे तेल मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैंने डाल दी है बड़ी इलायची थोड़ा-सा कूट के, कूटी से। और वही बेसिक से मसाले, हल्दी, नमक, मिर्चा वगैरह वगैरह डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। हल्दी डाल के डाल दूँगी पानी, ताकि हल्दी जो है वो मेरी जले ना। और जैसे ही ये थोड़ा-सा मसाला हो जाएगा, इसमें डाल देंगे जो पिसे हुए बाकी मसाले हैं। और वैसे मोस्टली तो सब्जियां मेरी सादा ही बनती हैं। आज थोड़ा मसाले वाली या कुछ ऐसा खाने का मन था, तो इसको तेज पत्ता और बाकी खड़े मसाले वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, वरना सिंपल ही सब्ज़ी बनती। और सबको बहुत पसंद भी आई थी, ये बहुत मन से खाया था। बेटी को तो इतना अच्छा लगा कि वो बोली थी, मम्मी मुझे जो है दूसरे दिन भी स्कूल लेके जाना है, आप प्लीज़ रख दीजिएगा। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था। वो पालक पालक नहीं खाती है, बच्चे खाते भी नहीं है पालक। हमें, अब मैं पालक दाल बनाती तो शायद बेटी नहीं खाती है। अब थोड़ा-सा तो कुछ मतलब बच्चों को जाना चाहिए भाई, इस पालक में तो वैसे ही कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, पालक वगैरह खाना चाहिए। तो बच्चे नहीं खाते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, कभी आटे में गूँध के पराठा बना दिया, कभी पूड़ी बना दी, तो कभी पालक पनीर बना दिया। तो इस बहाने थोड़ा बहुत जो है बच्चों के अंदर जाता है शरीर में। वैसे तो वो नहीं खाएँगे, दाल वगैरह वैसे ही नहीं खाते हैं, पालक वगैरह दाल। हमारे क्या किसी के बच्चे नहीं खाते, मेरी तो बिल्कुल नहीं खाती भाई वेजिटेबल। छोले, कढ़ी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें खा लेती है, चना है। और बाकी मुझे चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मैं क्या बनाऊँ? बेटी के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। और देखिए ये जो मसाला है भुन गया, मैं डाल दूँगी इसमें कलर के लिए थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें मिर्च नहीं है, बस थोड़ा-सा फ्लेवर आ जाएगा इसका और बाकी कलर आ जाएगा। और जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने पीस ही लिए थे पहले से। तो बच्चों को इस तरह से आप दीजिए, थोड़ा मसाला वगैरह, थोड़ा तीखापन, थोड़ा हर चीज़ का फ्लेवर जो थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना बच्चे नहीं खाना चाहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं, जो घर में जो जैसा बनता है वो खा लेते हैं। मेरी बेटी के लिए बहुत सोचना पड़ता है। कभी-कभी मम्मी भी यही सोचती है कि इसको खिलाएँ क्या? एक आलू की सब्ज़ी के अलावा, एक छोले के अलावा, कढ़ी के अलावा वो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं खाना पसंद करती है। बहुत कोशिश की थी, बचपन से भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने नहीं खाया। भूखी बैठी रहेगी या गुस्सा रहेगी तो क्या फ़ायदा? मुझे लगता है नहीं, क्या फिर बच्चे का मन का ही होना चाहिए। ज़बरदस्ती मैं खाने में नहीं करती, क्योंकि अगर कभी ज़बरदस्ती करो तो बच्चा बहुत इरिटेट होता है और कहती है वॉमिट जैसा लग रहा है, तो क्यों ज़बरदस्ती करना? भई सबका अपना अपनी-अपनी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। कभी-कभी बच्चों का मन नहीं होता, और मेरी बच्ची तो बेटी भी जो है वो वैसे भी थोड़ा-सा सब्जियों का नहीं खाना चाहती, पसंद नहीं करती जैसे। धीरे-धीरे उसकी आदत में आई, पहले तो वो बहुत कुछ नहीं खाया करती थी, अब गोभी वगैरह या गोभी के आलू वगैरह जो है वो खाने लगी है। पहले तो केवल आलू, हर टाइम बस लंच में आलू, डिनर में आलू, ब्रेकफ़ास्ट में आलू, बस उसे आलू का ही सब चाहिए होता था। लेकिन फ़िलहाल अब वो थोड़ा-थोड़ा खाने लगी है। पनीर वगैरह उसे बहुत पसंद है और पनीर अब खा लेती है, पहले नहीं खाया करती थी।
अब तो खुद से कहती है कि हाँ मम्मा आज पनीर का ये बना दो, मटर पनीर बना दो, शाही पनीर बना दो। तो पनीर की डिशेज़ वग़ैरह 1-2 हैं वो खा लेती है। और बस उसमें मटर पनीर अगर बनेगा तो मटर नहीं खाएगी, पालक पनीर बनेगा तो पालक नहीं खाएगी, ये चीज़ है। लेकिन ठीक है, थोड़ा-थोड़ा जाता है टेस्ट, अगर ले रहा है बच्चा खा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। पालक पनीर अगर मैंने बनाया तो उसमें थोड़ा-सा पालक लगेगा ही, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ, कुछ तो जाएगा ही कैल्शियम उनके शरीर में। तो इसी वजह से ये थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग करके बना देते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने पनीर लिया, ये 600 ग्राम पनीर है, लग नहीं रहा होगा आपको लेकिन 600 ग्राम पनीर है, मैं खुद खरीद के लेके आई थी। और ये पनीर को मैंने ऐसे ही काटा है, कोई ज़्यादा सोच समझ कर या एक शेप देकर नहीं काटा है, ऐसे ही रफली चॉप किया है। और बाकी इसको देखो, ये बहुत सॉफ्ट था पनीर, मार्केट से लेके आई थी लेकिन सॉफ्ट था, अच्छा था। हमारे यहाँ पनीर भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपये किलो है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, घर बनाने की ऐसी बात है, जब तक कभी बाई चांस मुझे टाइम होता है तो मैं घर बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मार्केट से ले आती हूँ। और यहाँ देखिए मसाला भुन चुका है, अब इसमें डाल लूँगी पालक। पालक मैंने बहुत नहीं डाली थी, केवल 6-7, अब ये स्पैचुला से डाली थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं, 2 बड़े चम्मच होगी। अगर बड़ा चम्मच देखेंगे तो 2 बड़े चम्मच थी, वरना स्पैचुला से तो 6-7 स्पैचुला मैंने इसमें डाले थे। बाकी पालक जो थी मैंने रोक दी थी। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे पास 2 सब्ज़ी, मतलब 2 कुछ और भी बनाया था। एक सूखी सब्ज़ी सुबह की रखी थी, पालक पनीर था ही था, और बाकी कुछ और बनाना है मुझे भी। और देखिए कितना अच्छा कलर है, ये कलर वाक़ई मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी कि हाँ, मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई, क्योंकि मैं चाह ही यही कलर रही थी। और मैं इसीलिए कुकर में नहीं इसको उबाल रही थी, अगर कुकर में उबालती तो इतना अच्छा कलर नहीं आता इसका, जो मैं चाह रही थी। और आप भी ना बस भगोने में ही उबाला कीजिए इसको, 1-2 मिनट लगता है। पानी थोड़ा-सा बॉयल हुआ नहीं, बस उसमें पालक डालो, फटाफट बॉयल हो गई। और ये तो वैसे ही सॉफ्ट पत्ती की पालक थी, तो जल्दी पक गई। और आपको क्या ज़्यादा, थोड़ा-सा आधा मिनट और ज़्यादा लग जाएगा। अब पालक भी उबली हुई है, मसाले भी सारे भुने हुए हैं, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बॉयल आते ही और इसमें मैं जो है पनीर वगैरह डाल दूँगी। इतनी पालक मेरी बच गई थी। अब अगर पराठा खाना होगा तो पराठा बना देंगे, अगर पूड़ी खानी होगी तो पूड़ी बना देंगे। बच्चों को खिला देते हैं ना कह के कि भाई ग्रीन पराठा है, ग्रीन पूड़ी है वगैरह, तो खा लेते हैं बच्चे। और वरना थोड़ी-सी बन जाएगी पापा के लिए पालक दाल, उड़द की दाल लगा के, वो चावल की रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। देखिए इसमें बॉयल आ गया और मैं डाल दूँगी पनीर के पीसेस। सारा पनीर मैंने नहीं डाला था, जितना था वो डाल दिया था, थोड़ा-सा पनीर जो है बचा लिया था, ऊपर से ऐसे घिस कर डालने के लिए, तो उससे थोड़ा और टेस्ट आ जाता। इस वजह से मैंने थोड़ा पनीर जो है बचा लिया था। अब देखिए सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, क्योंकि आज खाना इसलिए थोड़ा जल्दी बना रहे हैं, मुझे ट्यूशन से बच्चों को लेने भी नहीं जाना था। कोई ऐसा विशेष काम भी नहीं था और मैं पूरा माइंड मेकअप थी कि आज मुझे ये बनाना है सब फटाफट। और सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी बालू, जिसका नाम बालू है, अभी तक आपको मैंने नहीं बताया, उसी के नाम से ये चैनल है, वो आज कुछ खा के नहीं गई थी जब ट्यूशन गई थी। स्कूल से आने के बाद उसने कुछ नहीं खाया, बस एक एप्पल खा के गई है छोटा-सा, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की इसलिए, बोली सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी मन नहीं है, तो उसने नहीं खाया था। इसीलिए मैंने उसका आज फ़ेवरेट बनाया, मैंने कहा कि चलो इससे उसका पेट भी भर जाएगा, थोड़ा अच्छे से मन से खा लेगी। और सर दर्द वगैरह पता नहीं आजकल बच्चों में क्यों होने लगा भाई, हमारे टाइम में इतने छोटे पे तो नहीं होता था, अब तो खैर मुझे बहुत होता है, मैं माइग्रेन की एकदम पेशेंट हूँ काफ़ी सालों से। तो बेटी को भी पता नहीं क्यों, आजकल का बर्डन भी बहुत है पढ़ाई का। और यहाँ देखिए मैंने फेंट लिया है दही, दही का मैं बनाऊँगी रायता। ये रायता बहुत टाइम के बाद मैंने बनाया है फ्रेंड्स, पूरी सर्दी निकलने के बाद। कफ़ कोल्ड की वजह से हम रायता नहीं खा रहे थे, बाकी दही वगैरह तहरी खिचड़ी के साथ तो खा ले रहे थे, लेकिन स्पेशली रायता वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि तहरी या खिचड़ी गर्म होती है, उसके साथ दही खाओ तो कोई वो नहीं होता, लेकिन रायता अगर खाओ तो गला पकड़ लेता है, हमें कफ़ जल्दी हो जाता है, इस वजह से नहीं खाया था। आजकल धूप निकल रही है तो सोचा कि चलो रायता बना लिए, इसीलिए मैंने रायता बनाया था। बनाने को तो मैं बथुए का भी बना लेती रायता, लेकिन बथुए का इसलिए नहीं बनाया था फ्रेंड्स, क्योंकि पालक तो वैली पत्ते वाली सब्ज़ी है और बथुए का रायता बना लेते तो दोनों का फ्लेवर और टेस्ट थोड़ा थोड़ा मैच करता है, इसलिए नहीं बनाया था। इसलिए मैंने बूंदी का रायता बनाया। इसमें मैंने डाला है काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और इसमें डाल दिया है मैंने फ्रेंड्स हरा धनिया। हरा धनिया इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे यहाँ धुला और बस रखा ही रहता है, निकालो फटाफट काटो और किसी भी सब्ज़ी में लगा लो। और ये सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझे भी भूख लग रही थी मैं बस यही वेट कर रही थी फटाफट से बेटी आ जाए, पूजा कर लें और हम कुछ खा लें, क्योंकि आज मैंने दोपहर में लंच मैंने भी नहीं किया था। मैं स्कूल गई थी हालांकि, लेकिन मेरे पेट में कुछ दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने लंच नहीं किया था।
और थोड़ा माउथ में पता नहीं क्या हो गया है, वो कुछ मुंह के अंदर छाला जैसा है, पता नहीं क्या, तो माउथ इन्फेक्शन हो गया है या फंगस हो गया है, पता नहीं क्या, उस वजह से थोड़ा दिक्कत भी थी। मैं कुछ ऐसा नहीं खा पा रही थी, इसलिए मैंने ठंडा ठंडा रायता भी बनाया था। और मैं खुशी में इतनी खुश हो रही थी अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए, मैंने धनिये से इसको गार्निश कर दी। इधर देखिए मैंने गैस ऑफ कर दी थी। अब मैं डाल दूँगी इसमें दूध की ताज़ी मलाई। मलाई मैंने इसलिए डाली फ्रेंड्स, ये थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देगा, बहुत अच्छा लगेगा सच में अगर आपने इसमें मलाई डाली है। मेरे पास रेडीमेड मलाई नहीं रखते हैं हम लोग, और मार्केट की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने घर में ही जो दूध आता है उसकी मलाई निकाली और बस इसमें डाल दी, और बस बॉयल आने तक इसको थोड़ा सा रखेंगे, उसके बाद गैस ऑफ करके बस तैयार है ये सब्ज़ी खाने के लिए। और इतने में बेटी भी आ गई थी, आवाज़ लगा रही थी, तो मैंने बस वो कह रही थी कि मैं मम्मी भूख लग रही है। भाई 1.5 घंटे से ट्यूशन पढ़ के आई है, तो अब स्वाभाविक है दोपहर में भी कुछ नहीं खाया तो भूख तो लगेगी। तो बस फटाफट से मेरा खाना तैयार है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा पनीर जो बचाया था उसका मैंने यहाँ पे ऐसे इसको ना ग्रेट करके डाल दिया है, उससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा थिक भी हो गया था, और इतना ही चाहिए था, ज़्यादा पतला बनाते तो इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता, और फिर पालक अलग हो जाती और पनीर अलग हो जाता। इस वजह से इतना ही थिक रखा। मैंने इधर आटा गूँध लिया है, अब मैं फटाफट से सेंक लूँगी रोटी। भिगो तो मैंने चावल भी दिए थे, लेकिन चावल बेटी को नहीं खाने थे और मुझे भी नहीं खाने थे, क्योंकि मेरा गला थोड़ा नहीं ठीक था, कुछ इन्फेक्शन जैसा हो रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं खाए थे चावल। और देखिए मैंने चावल भी भिगो दिए हैं, आटा भी गूँध दिया है, और बस रोटी सेकनी बाकी रह गई है। पनीर बन चुका है, ये मैंने आपसे पहले ही दिखाया था, और ये रायता भी इधर तैयार है। इसकी गार्निश उड़ गई पता नहीं कहाँ मैंने चला दिया था इसलिए। रोटी मैंने फ्रेंड्स सेंक ली है, मैं देने जा रही हूँ बेटी को खाना। वो रूम में बैठी मम्मी के पास बैठी पढ़ रही थी, तो मैं चाह रही थी कि ये मुझे रिव्यू दें कि भाई बनना कैसा है पनीर। तो मैंने अभी बता रही हूँ कि मेरे चोट लग गई दोनों फिंगर में, पता नहीं कैसे कुछ हो गया होगा, छोटी मोटी चोट तो बच्चों को लगती रहती है। तो दोनों फिंगर में इन्होंने लगा ली है पट्टी, और ये अपना खाने लगी हैं। तो मैं वेट कर रही थी इस बात का कि अब ये रिव्यू देंगी तो कैसा बना है मम्मी, कैसा नहीं बना है। मैंने सबसे पहले इनसे यही पूछा कि भाई टेस्ट कैसा है, बना कैसा है। तो ये देखिए इनके एक्सप्रेशन, बोली बहुत टेस्टी बना है मम्मा, मज़ा आ गया, यम्मी। और इन्होंने बहुत टाइम के बाद रायता खाया, तो कह रही आहा आज तो मुझे सच में एकदम सुकून आ गया खाना खाने में। मम्मी बैठी थी इनके पास और ये कह रही थी अम्मा आप भी खा लो, तो अम्मा कह रही थी नहीं, तो अम्मा ने सारी गड़बड़ कर दी। अम्मा कह रही थी ठीक बना है, क्योंकि इतनी मेहनत, मुझे लगा अरे यार मेरी तो मेहनत बेकार हो गई, इतनी मेहनत की उसके बाद मम्मी कह रही नहीं ठीक बना है तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी ऑलवेज, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको। बाय बाय।